हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कक्षा 10वीं का क्विक रिवीजन सीरीज गणित का पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिया है बहुपद तक। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग द्विघात समीकरण। तो हमारा साथ बने रहिए, 10-15 मिनट में हम पूरा चैप्टर को बढ़िया से क्वेश्चन फॉर्मूला के साथ साथ इंपोर्टेंट कंसेप्ट पूरा हम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। और अगर कोई नए छात्र जुड़े हुए हैं तो आप कक्षा 1 से प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उनको आप जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बहुपद पाठ में बहुपद का सामान्य परिचय जान चुके थे। बहुपद में हम लोग बहुपद के प्रकार घात के अनुसार पढ़े थे। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो उसी द्विघात बहुपद को हम लोग समीकरण के रूप में यहाँ पढ़ने वाले हैं। द्विघात बहुपद का ही सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। और यहाँ पे ए और बी एक अंक होना चाहिए और ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट दे सकता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होगा। अब इसके हल करने की विधियों को हम लोग सीखने वाले हैं आराम से एकदम। पहला विधि गुणनखंड है, दूसरा विधि पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा सूत्र के माध्यम से, जिसे हम लोग त्रिधाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इसके आगे हम लोग जानेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए ये एक सीधा सा फॉर्मूला है, b बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां d का मतलब होता है विवेचक या विविक्तिकर। d का मान 0 आने पे मूल समान और वास्तविक होता है। d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, जैसे 0 से छोटा कहने का मतलब है माइनस में आ जाए, तो माइनस में जब d का मान आ जाता है तो हम लिख देते हैं उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो चलिए इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए हम लोग। तो चलिए हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल करना सीखते हैं। यहाँ पे हम हिंदी में सारा चरण लिख दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के बगल वाले मतलब ए को लेकर इसे सी मतलब लास्ट के अंक से गुना कर देते हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6। अब इसे 6 का जो पॉसिबल गुणनखंड होता है उसमें तोड़ लेते हैं। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 6। बस यही दो हम पॉसिबल गुणनखंड में तोड़ सकते हैं इसको। अब आगे, अब हमको बीच वाला पद के देखना है, क्या लिखा हुआ है -5। तो -5 कैसे बनेगा। हम -5 बनाने के लिए ये दोनों में अगर -2 और -3 कर देते हैं तो -5 आ जाता है कि नहीं हमारा, बिल्कुल आ जाएगा। जैसे अगर ये दोनों में भी हम देखते हैं तो -6 और +1 भी कर लेंगे तो -5 आ जाएगा। -2 और -3 लेने पे भी -5 आ जाता है, -6 और +1 लेने पे भी -5 आ जाता है। तो हमारा मर्जी, हम इसको लेके हल करें या इसको लेके हल करें, आंसर सेम आने वाला है। तो चलिए हम ऊपर वाला को लेकर हल करते हैं, -2 और -3। इसको उतार लेंगे, -5x को हम तोड़ लेंगे -3x -2x में, और +2 को उतार लेंगे। फिर इसके बाद हम 2 का जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों में उभयनिष्ठ चीज को बाहर ले लेंगे, मतलब कॉमन चीज को। 3x दोनों में कॉमन है, तो 3x बाहर निकलते ही एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, पूरा 3x बाहर निकल गया। बाहर कॉमन लेने का मतलब होता है जो बाहर हम लिए हैं उससे उसको भाग दे रहे हैं। तो 3x से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। इन दोनों में हम -2 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x, प्लस था माइनस तीर लिए तो बचा -1 बराबर 0। अब हमारा देखिए, एक ये वाला गुना वाला टर्म है और एक ये गुना वाला टर्म है। तो इसमें x -1 है, इसमें भी x -1 है ना। तो दोनों में से x -1 हम बाहर खींच लेंगे, तो इसमें केवल बचेगा 3x, उसमें केवल बचेगा -2 बराबर 0। तो हमारा क्या आ गया, x -1 गुना 3x -2 बराबर 0। 2 गुना के रूप में बट गया अलग अलग। अब इसको एक बार 0 कर देंगे, फिर इसको एक बार 0 कर देंगे। x -1 बराबर 0,
तो कितना हो जाएगा, x बराबर में 1 आंसर, या 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3 आंसर। तो हमारा नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। पूर्ण वर्ग विधि में ये दो गो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम इस रूप में लिख सकते हैं, या इस रूप में दिया रहेगा तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी अंक रहे उसी अंक से पूरा समीकरण में भाग दे देना है। जैसे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 3, तो 3 से भागा, 3 से भागा, 3 से भागा, 0 में भी 3 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब 3 3 तो कट गया, तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। पहला स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप, x के बगल में क्या लिखा हुआ है 5/3, इस 5/3 को आधा कीजिए। तो सर आधा करने के लिए तो 2 से भागा देंगे, बिल्कुल, इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, भागा। 2 से भागा मतलब नीचे में गुणा करना होता है, तो 2 से भागा करते ही क्या आ गया 5/6। दूसरा स्टेप क्लियर, x के बगल को हम आधा कर दिए। अब तीसरा स्टेप, इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने के बाद इस समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x, इस स्क्वायर को एक बार जोड़ दीजिए 5/6 का होल स्क्वायर, और इसी को इसमें एक बार घटा दीजिए। बाकी जो 2/3 था उसे हम उतार देंगे, बराबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला हम लोग चेक करेंगे तो मिलेगा हमको -2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का हम फॉर्मूला पे इसको चढ़ा देंगे। a माइनस बी की जगह कितना है 5/6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे बताए थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहे तो हम क्या में लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो वही लिख लिए। तो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, बचा कौन, -5/6 का स्क्वायर प्लस में 2/3 बराबर 0। अब इसको आराम से हल करेंगे। x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इसको रहने देंगे, बराबर ऊपर भेज देंगे, प्लस में 25/36, 25/36 उधर प्लस में चला गया, ये माइनस में आ जाएगा 2/3। अब इधर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 36 के पहाड़ा में एक बार में ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 25 माइनस 3 के पहाड़ा में कितना बार में 12 बार में, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 12 दूनी 24। अब इसको x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर घटाने पर 1/36, 1/36। अब ये जो स्क्वायर है उधर भेज देंगे रूट में, तो आ जाएगा हमारा x माइनस 5/6 बराबर रूट अंडर, जैसे ही रूट चढ़ता है तो प्लस में 1 माइनस में आंसर देता है 1/36। तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1 के 1 और 36 का 6। तो प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार हम प्लस का मान ले लेंगे और एक बार माइनस का मान ले लेंगे 1/6। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्व पूरा कर दिए हैं, आप सॉल्यूशन को गहरी निगाहों से देख सकते हैं। तो हमारा आखिरी विधि है सूत्र के द्वारा सीधाचार्य फॉर्मूला से। यह हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में ए बी और सी का मान निकालने आना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में ए का मान निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं। बी का मान निकाल लेंगे,
x के गुणांक को b बोलते हैं, b यहाँ -5 है, c जो अकेले अंक रहता है उसे c बोलते हैं, c यहाँ पे 2 है। तो अब फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा में 2a। अब इस फॉर्मूला में एकदम शांतिपूर्ण ढंग से मान रख देंगे, माइनस फॉर्मूला वाला -5 अंक उतार दिए, प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 गुना ए हमारा है 3 गुना सी है 2 बटा 2 गुना ए, 2 गुना ए कितना, ए 3 है, 2 गुना 3। अब इसको हम शांतिपूर्ण ढंग से हल कर लेंगे, 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 के 12 दूनी 24 बटा में 6। अब 5 प्लस माइनस एक घट 25 में 24 गया, एक आया रूट में बटा में 6। प्लस माइनस का मतलब होता है एगो अलग मतलब प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो एक बार प्लस में हम लोग ले लेते हैं 5 प्लस में 1 बटा में 6 और एक बार माइनस में ले लेते हैं x बराबर 5 माइनस 1 बटा में 6। तो x बराबर 6 बटा 6 कट के x का मान आ गया 1, जो हमारा पिछला हल से विधि से आया था। 4 बटा 6 इसको काटा काटी कर देंगे तो 2 बटा 3, तो x आ जाएगा 2 बटा 3। तो ये भी हो गया। और हम आपको सुझाव देंगे कि हमेशा श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से ही हल किया कीजिएगा समीकरण। तो चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, समीकरण की मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति बताने के लिए हम लोग निकालते हैं d का मान। d का फॉर्मूला d बराबर b² - 4ac। अब हम b देख लेंगे, x के बगल वाले b को b बोलते हैं, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a है 2 गुना c हमारा है 5। अब इसको हम हल कर देंगे तो 3 × 9 माइनस 5 के 20 दूनी 40। तो d घटाने पे कितना आ गया -31। तो d तो 0 से छोटा आ गया, माइनस में माइनस वाली चीज 0 से छोटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि d तो हमारा छोटा हो गया किससे, 0 से, तो ऐसे करके इसके आगे क्या लिखा हुआ था, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इस द्विघात बहुपद का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर, विवेचक, d तीनों एक चीज होता है, तो इसमें डायरेक्ट हमें सीधे d का मान पूछा है। d बराबर b² - 4ac बराबर d कितना दिया हुआ x के बगल में -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, a है 2 गुना c है 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 तक 16 माइनस 4 दूनी 8 8 आई 24। तो d का मान हमारा यहाँ पे -8 आ गया है, यही हमारा हुआ आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है k के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल बराबर है। इस बार मूल की प्रकृति हमें बता दिया है, मूल क्या है, बराबर। तो मूल बराबर कब होता है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। मूल बराबर तब रहता है जब d का मान कितना हो, d का मान 0 हो। तो d का फॉर्मूला b² - 4ac कितना हो, तो बीच में कौन है, x के बगल वाले को b बोलते हैं, तो k² - 4 गुना a है 2 गुना c है 3 बराबर 0। तो k² - 4 के 12 k² - 4 दूनी 8 8 के 24 बराबर 0। तो इसको आगे हल करेंगे तो k² हो जाएगा 24। तो हमारा आ जाएगा k प्लस माइनस रूट 24। इतना पर ही आंसर छोड़ देंगे, या इसको हम आगे हल कर लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 6 गुना 4, तो 6 रूट के तरफ आ जाएगा, 4 का बाहर वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। आंसर 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योग और गुणनफल। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग इसे बहुपद का तुरंत सॉल्व करने नहीं दौड़ जाएंगे। मूलों के योग और गुणनफल जब भी बोले तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, जो हम लोग बहुपद चैप्टर में पढ़ते हैं, -b बटा a। मान लीजिए मूल है इसका अल्फा और प्लस में बीटा, तो मूलों का योग कितना हो जाएगा -b/a माइनस b कितना है 4, a कितना है माइनस, तो मूलों का योग आ गया 4/3। अब गुणनफल तो अल्फा गुना बीटा, इसका फॉर्मूला है c/e। आपको याद रखना है बहुपद का फॉर्मूला, यहाँ पे भी हम लिख दिए हैं। c कितना है, c है 5, 5/a है -3। यही आंसर आ गया, मूलों का योग मूलों का गुणनफल। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अगर जांच करने के लिए दे दे कि बहुपद द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर वर्ग दिया है तो वर्ग करेंगे, अगर क्यूब दिया रहेगा तो हम क्यूब करेंगे, गुना अगर करने के लिए दिया रहेगा दो समीकरण को तो हम गुना कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर खोल लेंगे हम। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab बराबर, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो 2x - 2 × 6
अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये दोनों प्लस में 2x, इधर घटा में ये आ जाएगा माइनस में 2x बराबर में -6, ये दोनों कट गया तो कितना आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इधर 6 भी प्लस में आ जाएगा बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x 7 बराबर 0। अब ये आगे सॉल्व नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए इस बहुपद में घात कितना है 2, अतः ये द्विघात बहुपद है। इसी तरह से द्विघात बहुपद का अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका अधिकतम घात देखते हैं कितना बन रहा हो। अगर 2 बन रहा होगा तो द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा नहीं। इसी के साथ इस चैप्टर का भी होता है सेवा समाप्त। तो आप लोग अभ्यास करते रहिए, इस सारे फॉर्मूलों को एक जगह इकट्ठा जमा करके उस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपना तैयारी को बूस्ट कीजिए।